मैंने कल डॉक्टर्स के मेंटल हेल्थ इशू के ऊपर वीडियो बनाई तो मुझे इतनी ज़्यादा स्टोरीज आई लोगों की, इतनी ज़्यादा स्टोरीज आई, तो मैं 5 स्टोरीज आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाऊंगा और उन 5 स्टोरीज का आप लोगों ने कमेंट में हल देना कि आप लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए। तो स्टोरी नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम अली, आई वांट टू शेयर माय फ्रेंड स्टोरी फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर. His rotation in medicine just started. Bypass of his father was scheduled on 10th of March, so he asked HO in charge for 2 days leave. 2 दिन की छुट्टी मांगी. लीव देने की बजाय HO इंचार्ज ने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी कि 1 दिन की लीव मिलेगी, वो भी इस शर्त पे अगर वापस आने के बाद वो लड़का 2 एमरजेंसी करेगा. जब उसने इनकार किया तो उसे कोई लीव नहीं दी. खैर वो लड़का घर चला गया सिंस वो बड़ा बेटा है, और जब वो वापस आया तो उसे टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन बाद में बहुत जलालत के बाद उसे वापस रख लिया क्योंकि वो अनपेड था. काइंडली इस इंसिडेंट को हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा अगर किसी वीडियो में मौका मिले. आप लोग इसका हल बताइएगा. स्टोरी नंबर 2. माई 4 years FCPS training were the worst years of my life and I'm a dentist. Not even a doctor, but they dentists are doctor. But they made us work 12 hours night shifts and even 36 hours nights for dental emergencies. We had different cubicles with dental chairs. And one time I was assigned to cubicle number 2 for the day, but they entered one of the patients in cubicle number 3. 2 में असाइन किया हुआ था, क्यूबिकल 3 में पेशेंट भेज दिया. सो आई वेंट टू अटेंड इट इन क्यूबिकल 3 फॉर 15 to 20 minutes. पूरा दिन ड्यूटी की. एंड पे आई गॉट सेंट अ लेटर के नाउ यू हैव टू डू 12 hours नाइट शिफ्ट्स फॉर 10 days कंटिन्यूस एज अ पनिशमेंट बिकॉज यू वरेंट इन योर असाइंड क्यूबिकल. यानी डेंटिस्ट है वो क्यूबिकल 2 में होती हैं, वो क्यूबिकल 3 में इसलिए जाती हैं कि वहाँ एक पेशेंट आ जाता है, वहाँ वो 15-20 मिनट चेक करके जब वापस आती हैं तो किसी भी बंदे ने ऐसे करके, मुखबिर बड़े होते हैं ना, उसने मुखबरी दी कि डेंटिस्ट तो वहाँ पे नहीं थी, तो उन्हें फिर लेटर आता है आपने 12 घंटे की ड्यूटी करनी है 10 दिन के लिए कॉन्टिन्यूसली. फिर आगे उन्होंने लिखा यू से स्टैंड अप बट इन प्लेसेस लाइक दिस देयर इज नो पॉइंट, सम पीपल जस्ट नीड एन एक्सक्यूज टू मेक यू सफर. कहो फ्राइडे पे ड्यूटी ना लगाएं तो दे विल मेक श्योर टू चेंज द होल रोस्टर जस्ट टू पुट यू ऑन फ्राइडे अगर ना भी बन रहा हो. यू कांट विन. आई एम ग्लैड टू हैव मेड आउट अलाइव. इस स्टोरी का क्या हल होगा कमेंट में बताइएगा. स्टोरी नंबर 3. ड्यूरिंग हाउस डॉ पीरियड इन गायनी वार्ड द सीनियर पीजीआर लिटरली ऑर्डर अस टू मेक टी फॉर हर. और जब मैंने मना कर दिया तो एचओडी को कंप्लेन कर दी, जिसकी वजह से गायनी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसकी जगह पे कोई और वार्ड डेफिसिट में लगा दिया था. सीनियर पीजीआर शुड नो हाउ टू डील विद देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. ऐसे मौके में क्या करना चाहिए जब आपको कोई चाय बनाने का कहे, आपको कहे जाके नान या चने लेके आओ, वैसे कहते हैं ऐसे, ज़रूर इसका भी मुझे ज़रूर हल बताइएगा कमेंट्स में. नेक्स्ट स्टोरी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, मैं हाउस ऑफिसर हूँ LGH लाहौर जनरल हॉस्पिटल का, जो कि अभी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ. इन भाई ने डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा हुआ है, वो चाहते हैं मैं बोल दूँ मगर मैं नहीं बोलता यार, पता नहीं भाई के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए. खैर, फ्यू डेज बैक व्हेन क्यूज बिगन इन लाहौर मान पार्क एंड द होल एरिया बिकेम बैटलफील्ड बिटवीन पुलिस एंड पीपल. सारी ऊबर सर्विसेज भी बंद थी, मैं उस इलाके के करीब ही रहता था. मैंने ऊबर ऐप खोली, सारी रोड्स बंद थे, कोई राइडर नहीं आना चाहता था. मेरी उस रात ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, और भी हाउस ऑफिसर्स ड्यूटी में प्रेजेंट थे और उन्होंने कहा वो मैनेज कर लेंगे इसके बगैर. मगर जो PGR था मेरे डिपार्टमेंट का, जो कि PGR 2 है. PGR 2 कौन है? जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी 2 है, जो कि दूसरे साल में इंडक्ट होता है, स्पेशलाइजेशन दूसरे साल में पहुंचा हुआ है. उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे बहुत डांटा, वॉज बींग रूड डिस्पाइट आई अपोलोजाइज्ड अ लॉट एंड ऑर्डर्ड मी टू डू 3 एक्स्ट्रा नाइट्स एज पेनल्टी फॉर जस्ट 1 नाइट. उसने कहा तुम एक दिन छुट्टी कर रहे हो क्योंकि ज़बान पार्क में मसला हुआ है, तुम आ नहीं सकते, उसके बदले में तुम 3 नाइट्स एक्स्ट्रा करोगे. फिर मैंने रजिस्ट्रार को कॉल की और उसने भी मुझे नहीं सुना, और उसने मुझे ऑर्डर दिया कि तुमने 3 नाइट्स ही करनी है. ऑल दैट टाइम आई एम इन टोटल स्ट्रेस. मैंने अभी तक रमज़ान में 2 नाइट्स कर ली हैं, स्टिल आई हैव टू डू 1 नाइट. ही इज़ कंटिन्यूइंग बुलिंग मी ऑन नॉट गिविंग मी टेस्टिमोनियल्स. इस स्टोरी का बताएं क्या हल होना चाहिए कमेंट में. दिस वाज द स्टोरी नंबर 4. स्टोरी नंबर 6. आई एम नॉट अ डॉक्टर येट, आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट Amiruddin Medical College. Last year I got into severe depression and I had to eat anti-anxieties. The doctor even said कि शायद उन्हें इलेक्ट्रिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ जाए अगर नॉर्मलाइज ना हुई. और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑफ आवर डेमोन्स्ट्रेटर्स एटीट्यूड. दे वर एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड हेटफुल टुवर्ड्स मी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स स्टेटस. मेरे दोनों अम्मी अबू डॉक्टर थे एंड दे वुड पिन पॉइंट मी इन द क्लास कॉलिंग मी सिफारिशी. हराम की कमाई है इसलिए औलाद पर दिख रही है. I wore clothes, normal jeans and shirt, and was pointed out by a demonstrator of mine saying, LMDC लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज चले जाओ, वहाँ तुम जैसी लड़कियों को माहौल मिल जाता है. I don't understand that why do the demonstrators, the teachers या आपसे ऊपर कोई भी आपका बॉस हो, कुछ भी हो, why do they comment on their clothing? प्लीज़ इसका हल बताएं कि क्या है. स्टोरी नंबर 6.
क्या करना चाहिए ऐसे मौके में। स्टोरी नंबर 7, कहा जाता है कि मैं रोटेशन कर रही थी हाउस जॉब में, पोस्ट कॉल थी। पोस्ट कॉल मतलब जब आपकी ड्यूटी 24 आवर्स की पूरी हो जाती है तो उसके बाद भी आपको डॉक्टरी में 6 घंटे लगाने पड़ते हैं अगले दिन के। मॉर्निंग राउंड के बाद मैं ओपीडी चलेगी और फिरौन वॉज सिटिंग देयर स्क्रीमिंग एट मी इन फ्रंट ऑफ पेशेंट्स। She literally spoke in such a harsh tone for 15 minutes straight and all the patients started looking at me जैसे मैंने कोई मर्डर कर लिया हो। फिर no one was willing to get themselves examined by me after that. I don't get it कि सीनियर्स डॉक्टर जूनियर्स को पेशेंट के सामने जलील क्यों करते हैं, क्या करते हैं यार ये। आई मीन वो सारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है पेशेंट का। एनी हाउ मैंने पिछले दिन के लंच से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मेरी ड्यूटी बहुत हेक्टिक रही थी रात को। अ फ्रेंड ऑफ माइन न्यू कि मैंने ना कल रात डिनर किया था ना मैंने ब्रेकफास्ट किया है, सो शी ब्रॉट मी फूड टू ओपीडी एंड दैट फिरौन ऑफ अ पर्सन डिडंट अलाउ मी टू ईट। शी सेड, रश देख रही हो तुम ओपीडी में, एक तो लेट आई और अब मैडम को नाश्ता करना है, पेशेंट्स देखो रश खत्म करो पहले। दिस वॉज हर रिस्पॉन्स। आई वॉज लिटरली इन अ शॉक दैट who the HELL are you to give me permission of this basic right?